बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को समझना है कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ पहले। अ फोर साइडेड मतलब क्वाड्रिलेटरल इन विच नंबर 1 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। सेकंड है जी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divides a parallelogram into two congruent triangles. Number 3 opposite angles are congruent. And last point is none of the angle of the parallelogram is of measure 90 degree. मतलब देखें जी, पहले पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे जैसे कि ये फिगर हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है, इसमें AB साइड की लेंथ को CD साइड के लेंथ के इक्वल भी होना चाहिए और इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के पैरेलल भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से AD की लेंथ को BC के इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। तो फिर हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। नंबर 2 डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कि यहाँ पे जो डायगोनल BD नज़र आ रहा है, ये इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डायगोनल्स क्या करता है, इसको डिवाइड करता है जी। थर्ड वन पॉइंट अपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इस पैरेललोग्राम में एंगल A अपने सामने वाले एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है। इस फिगर में एंगल B अपने अपोजिट एंगल D के कॉन्ग्रुएंट होगी। और आखिरी पॉइंट जो कि दरअसल डिफ्रेंशिएट करता है पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से, वो ये है कि इस पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता। मतलब यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं। एक वर्टेक्स A है, एक वर्टेक्स B है और एक वर्टेक्स C और एक वर्टेक्स D है। तो एंगल A, मेजर एंगल B, मेजर एंगल C, मेजर एंगल D, इनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम। वैसे अगर इनमें से हमारे पास ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएं तो फिर इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाती है। खैर, हमारा क्वेश्चन पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो बात याद रखनी है कि पहली बात तो हमें देखें कि इसमें अपोजिट साइड्स की जो लेंथ हैं वो इक्वल होती हैं। इसके अलावा जो डायगोनल है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा और इन्हीं स्टेप्स को हम क्वेश्चंस के अंदर फॉलो करेंगे। और इसके अलावा जो ज़रूरी बात है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कि कोई फिगर पैरेललोग्राम है या नहीं, आप उसके एंगल्स चेक करेंगे। चारों एंगल्स चेक कर लें या कोई सा एक एंगल भी चेक कर लें, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये फिर पैरेललोग्राम बन गई हमारे पास। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट्स M, N, P एंड Q। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं और आपने शो करना है कि ये 4 पॉइंट M, N, P एंड Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। कि अगर आप इन 4 पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है। तो देखें जी, इट मीन्स आपने इसको जो शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए आपने M और N, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस M, N की लेंथ निकालेंगे और इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं M और N। तो M और N के जो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूले से। तो देखें यहाँ पे N के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे x2, y2 और पहला वाला पॉइंट जो M लिखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारे पास x1, y1। तो M, N का डिस्टेंस निकालेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई और यहाँ पे पुट करें वैल्यूज़ को। तो देखें x2 मतलब -5 माइनस x1 यानी कि -1 होल का स्क्वायर। फिर ये देखें माइनस माइनस क्या बन जाएगा, आगे अगले स्टेप में जाके प्लस बन जाएगा। प्लस y2 माइनस y1 करें इस वक्त, तो y2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू है जी 4। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे जी, हमारे पास -5 माइनस माइनस प्लस 1 बन गया
और का स्केयर प्लस 3 - 4 -1 का स्केयर, -5 + 1 बन जाएगा हमारे पास -4 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, वैसे का वैसे। अब दोनों के स्केयर ओपन करें और गौर से देखें, माइनस की पावर इवन नंबर है, इसलिए माइनस का साइन गायब हो जाएगा और आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा -4 का स्केयर बन जाएगा हमारे पास +16 प्लस -1 का स्केयर बन जाएगा +1। 16 + 1 बन जाएगा हमारे पास 17 का स्केयर रूट, और ये 17 का स्केयर रूट किसके इक्वल आ गया हमारे पास, MN की लेंथ, साइड MN की लेंथ आ गई। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो साइड है दूसरी नज़र आ रही है NP साइड। इस पैरेललोग्राम के अंदर NP साइड फाइंड आउट करते हैं। NP के लिए P के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे पास बन जाएंगे x2 y2, और N के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास x1 y1। अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर होल का स्केयर रूट। तो देखिए यहाँ पे x2 मतलब है हमारे पास है जी 1 - x1, यानी कि N का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा -5, ठीक है, होल का स्केयर प्लस y2 - y1 करें तो बनेगा -3 - 3 होल का स्केयर रूट। अच्छा देखिए, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 5 का स्केयर प्लस -3 और -3 -6 का स्केयर आ जाएगा, होल का स्केयर रूट। अब देखें जी, 1 + 5 हो गया 6, और माइनस का स्केयर बन जाएगा +6, प्लस का 36, और 6 का स्केयर भी 36 हो गया, 36 + 36 72। फिर 72 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास बन जाता है 6√2। इसको सॉल्व आउट कर लें तो बन जाएगा 6√2, ठीक है। इसके बाद अगली लेंथ फाइंड आउट करते हैं, वो बनेगी हमारे पास PQ साइड। PQ साइड के लिए क्या करेंगे हम, ये बनेगा हमारे पास जी यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे पास x2 y2, और P के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं हमारे पास x1 y1। अगेन वही फार्मूला अप्लाई करें तो बनेगा जी 5 - 1 का स्केयर प्लस -2 -3 होल का स्केयर रूट। 5 - 1 बन गया 4 का स्केयर, इसी तरीके से -+3 हो गया, -2 + 3 का स्केयर, और होल का आ गया स्केयर रूट। फिर देखें जी, 4 का स्केयर वैसे का वैसा लिख दिया, 3 - 2 बन जाएगा प्लस का 1 और स्केयर है, और होल का स्केयर रूट। 4 का स्केयर 16 + 1 का स्केयर 1 ही होता है, 16 + 1 17 का स्केयर रूट। तो PQ की जो लेंथ निकली वो स्केयर रूट 17 आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ साइड है वो हमारे पास है QM साइड। QM साइड कैसे निकाल रहे हैं जी, 5 - -1 का स्केयर प्लस -2 - 4 का स्केयर, होल का स्केयर रूट। फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया जा रहा है। फिर माइनस माइनस बन जाएगा, ये 5 वैसे ही आ गया, -+1 का स्केयर प्लस -2 और -4 बन जाएगा -6 का स्केयर, होल का स्केयर रूट। 5 + 1 बन गया 6, और ये हमारे पास प्लस -6 बन जाएगा हमारे पास, क्या बोला, माइनस का स्केयर, आंसर पॉजिटिव बन जाएगा, तो -6 का स्केयर बन जाएगा प्लस का 36। 6 का स्केयर भी 36, -6 का स्केयर भी 36 आ गया, और 36 में 36 को ऐड करें 72 का स्केयर रूट, और 72 की भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास बन जाएगा 6√2 बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास चारों साइड्स निकल आई, और इसमें साइड MN की जो लेंथ है वो ज़रा गौर से देखिए PQ साइड की लेंथ के बिल्कुल इक्वल है, यानी कि दोनों का ही आंसर, क्योंकि स्केयर रूट 17 आया है, दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं। और इसके अलावा और NP साइड और QM साइड दोनों का आंसर 6√2 आया है। इसका मतलब ये दोनों लेंथ भी आपस में इक्वल आ गई। और फिगर में देखें, मैंने जो बनाई है फिगर, आपको पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं, बना लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये समझाने के लिए ज़रूरी थी कि इसमें देखें MN साइड अपनी अपोजिट साइड PQ के इक्वल आई है, और NP साइड अपनी अपोजिट साइड QM के इक्वल आई है। इट मीन्स दैट लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इस 4 पॉइंट्स को मिलाने पे जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइडेड फिगर बन रही है, 4 पॉइंट्स को मिलाने पे वो सारी लेंथ आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आई हैं, अपोजिट साइड्स की इक्वल आ गई। नो द डायगोनल, अब ज़्यादा देखें, हम यहाँ पे डायगोनल वाली कंडीशन पे आते हैं। नो द डायगोनल्स MP डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ये जो ड्राइंग हमने एक
डायगोनल बनाया, ये डायगोनल एम पी इस ट्राइंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी डिवाइड कर रही है, जिनमें से एक ट्राइंगल हमारे पास, हम एक ट्राइंगल की बात कर लेते हैं इस वक्त, सिर्फ एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है एम एन पी, और इस एम एन पी में जो साइड्स हैं इन्वॉल्व हो रही हैं, एम एन साइड है जिसका हमें पता है, एन पी साइड है इसकी भी वैल्यू का पता है, और तीसरी साइड है एम पी साइड, इसकी वैल्यू का हमें नहीं पता, यानी कि ये डायगोनल की लेंथ का इस वक्त नहीं पता। तो हम ये डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करते हैं अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। और ये डायगोनल की लेंथ भी डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एम एंड पी, क्योंकि ये 2 पॉइंट एम और पी के दरमियान डिस्टेंस ही तो है। और इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स को बतौर x2 y2 ले लेते हैं और m के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 के तौर पर ले लेते हैं। तो देखें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर होल का स्केयर रूट, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 का स्केयर प्लस -3 माइनस 4 का स्केयर और होल का स्केयर रूट बन जाएगा, 1 प्लस 1 बन जाएगा जी 2 प्लस -3 माइनस 4 बन जाएगा -7 का स्केयर होल का स्केयर रूट, 2 का स्केयर 4 माइनस का स्केयर प्लस बन जाएगा, 7 का स्केयर 49 में 4 ऐड किया हमारे पास आ गया 53 का स्केयर रूट। तो ये डायगोनल एमपी यानी कि इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास आ गई। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये जो ट्राइंगल एम एन पी है कि कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। अगर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो इसका मतलब है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन गया तो ये तो फिर पैरेललोग्राम नहीं रहेगी, इसलिए हम इसके एंगल्स की तरफ मूव करते हैं और इसको राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ जाए तो आपने उसमें अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्टर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, यानी कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल उस वक्त होगी अगर दो छोटी साइड्स की जो लेंथ का स्क्वायर का सम होगा वो अगर ग्रेटर यानी लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ तीन साइड्स हैं एम एन एन पी और एम पी, एम एन एन पी और एम पी तीन साइड्स हैं। इनमें से छोटी लेंथ दो लेनी है आपने, उनका स्क्वायर लेकर आपस में ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्टर साइड, और वो गौर से देखें शॉर्टर साइड्स कौन सी हैं हमारे पास है जी, स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर 17 है एक, और एक हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 2 है। तो इसमें आएगा जी एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर इक्वल आएगा शॉर्टर साइड 17 का स्क्वायर लेंगे और 6 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे, 6 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ऐड कर लें तो ये बने 17 का स्क्वायर लें, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए 289 प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ गया। यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट का साइन, तो जस्ट रह जाएगा 2। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, कैंसिल होने के बाद 2 बन गया। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें 72 में 289 को ऐड किया 361, तो ये 361 आंसर आ गया द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द शॉर्टर साइड्स का। फिर हम बात कर देंगे लॉन्गेस्ट साइड पे, उसका लेंगे स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, वो है हमारे पास एम पी साइड। एम पी साइड का स्क्वायर लिया तो वो बना हमारे पास 53 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आ गया 53। ठीक है, तो और से देखें यहाँ पे शॉर्टर साइड्स के स्क्वायर का सम का आंसर 361 निकला और लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर का आंसर निकला 53, यानी कि दोनों के आंसर इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस इन द ट्राइंगल एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एम पी स्क्वायर, सो देयरफॉर द एंगल एम एन पी इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एम एन पी एन पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा। एन पर एंगल क्यों की बात की हमने, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या आती है हमारे पे एम पी। इसका मतलब ये एम पी हमारे पास एज ए हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल में, और इसके सामने ही क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, और इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो एन पर बन रहा है, इसलिए एन को दरमियान में रखकर बोलेंगे एंगल एम एन पी इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल एम एन पी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है आंसर गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये 4 पॉइंट्स मिलकर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं।
क्योंकि सेम प्रोसीजर हम दूसरे ट्राइंगल में भी रिपीट कर सकते हैं। इसलिए हमें पता चल गया इसका कोई भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं है। जब 90 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म हो रहा तो ये कंडीशन किसकी है, हमारे पास पैरेललोग्राम की। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता तो हम कहते ये पे फिगर क्या हो गई थी, रेक्टेंगल। खैर इसमें तो आपने शो करना था कि ये पैरेललोग्राम के ही 4 पॉइंट्स हैं और जो कि शो हो गए हैं। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन सिंपल है, क्योंकि इसमें अगेन एंड अगेन डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ हुआ है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझने की ज़रूरत थी कि पैरेललोग्राम होती क्या है, उसकी कंडीशंस को जहन में रखकर हमने ये सारी वर्किंग की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।